नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से टैली प्राइम में पार्टी लेजर को आप रिकंसाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि रिकंसाइल का मतलब क्या होता है। तो रिकंसाइल का मतलब होता है चेक करना। अब पार्टी लेजर रिकंसाइल का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी पार्टीज रहती हैं, जस्ट लाइक जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं या फिर आपके डेटर्स हैं, तो आप उसके लेजर को चेक कर सकते हो। तो वही होता है पार्टी लेजर रिकंसिलेशन। अब ये चेक करने की नौबत कब आती है? अब चेक करने की नौबत तब आती है जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन एक पार्टी लेते हैं, वेंडर पार्टी। अब वेंडर पार्टी का मतलब क्या होता है? वेंडर पार्टी मतलब कि जिस पार्टी से आप माल परचेज करते हो। तो अपन एक वेंडर पार्टी लेते हैं, एक एबीसी नाम की। अब उस पार्टी का लेजर मैंने चेक किया तो उसमें मुझे ये दिखा रहा था कि उस पार्टी को जितना भी मैंने उससे माल परचेज किया तो उसके मुताबिक मुझे उसको 50,000 रुपये और देने। अब जब मैंने उस पार्टी से बात करी कि मुझे आपको 50,000 रुपये देने हैं, तो उस पार्टी ने मुझे क्या बोला कि आपको 50,000 की जगह मुझे आपको आपको मुझे 80,000 रुपये देने। मतलब 40,000 रुपये का ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अब हो सकता है कि मुझसे कोई एंट्री मिस हो गई हो या फिर कोई मैंने अमाउंट ऊपर नीचे लिख दिया हो। तो जब ये ऐसी सिचुएशन आती है तो ही अपन पार्टी लेजर रिकंसिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आपको यहाँ पे वो लेजर मिलेगा कहाँ पे पार्टी का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जाना है अकाउंट्स बुक पे। अब आप जैसे अकाउंट्स बुक पे एंटर हिट करते हो तो आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आ जाता है लेजर नाम से। आपको इसके अंदर जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको उस पार्टी का लेजर सिलेक्ट करना है जिसको भी आपको चेक करना है। तो मेरे पास एक पार्टी है जिसका नाम है मित्तल प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं यहाँ पे गया मित्तल प्राइवेट लिमिटेड से और यहाँ पे मैंने एंटर हिट किया तो आप देखोगे मुझे इस पार्टी का पूरा लेजर यहाँ पे आ चुका है, जिसमें मुझे यहाँ पे डेट्स हैं, पर्टिकुलर है, यहाँ पे वाउचर टाइप है, वाउचर नंबर है, डेबिट है और क्रेडिट है। अब यहाँ पे मुझे क्या सिचुएशन समझ आ रही है कि यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रही है, अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मुझे करंट टोटल बता रहा है 5,75,000 रुपये का। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक टोटल बता रहा है 7,70,000 रुपये का। अब यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन समझ में आ रही है कि जो अमाउंट ये क्रेडिट में है, यानी कि आप देख सकते हैं पहला है परचेस अकाउंट, जो कि अपन ने मित्तल प्राइवेट लिमिटेड से माल परचेस किया है 5,000 रुपये का। उसके बाद फिर एसबीआई बैंक अकाउंट से अपन ने उसको पेमेंट किया है 4,500 रुपये का। यानी कि जितना भी आपने माल परचेज किया है वो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है और जितना भी अपन ने मित्तल प्राइवेट लिमिटेड को पैसा पे करा हुआ है वो डेबिट साइड में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या नीचे अगर अपन देखेंगे टोटल, तो 7,70,000 रुपये का माल अपन ने मित्तल प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किया और अपन ने उसको 5,75,000 रुपये का पेमेंट कर दिया अपनी टैली के बुक्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे नीचे अपने को एक बैलेंस अमाउंट बता रहा है 1,95,000 रुपये। यानी कि मुझे यहाँ पे इस लेजर में ये बता रहा है कि मुझे मित्तल प्राइवेट लिमिटेड को 1,95,000 रुपये और देने। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब मैंने मित्तल प्राइवेट लिमिटेड को कॉल किया और मैंने उनको बोला कि मुझे आपको 1,95,000 रुपये मुझे अब आपको देने, पर अब वहां पे मित्तल प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा कि मित्तल प्राइवेट लिमिटेड ने मुझे कहा कि सर आपको हमें 1,95,000 रुपये की जगह आपको हमें 2,15,000 रुपये देना है। तो अब वहां पे मेरा दिमाग हो गया खराब कि यार यहाँ पे 20,000 रुपये की डिफरेंस कैसे आ गई। मेरे पास तो ये बता रहा है कि मुझे 1,95,000 रुपये मित्तल प्राइवेट लिमिटेड को पे करना है, बट मित्तल प्राइवेट लिमिटेड मुझसे बोल रहा है कि सर आपको 1,95,000 की जगह 2,15,000 रुपये पे करना है। मतलब यहाँ पे 20,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो अब ये डिफरेंस आ गया तो इसी को ही सही करने के लिए अपन यहाँ पे रिकंसिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर इसको अपन रिकंसिलेशन कैसे करेंगे। अब इसको अपन रिकंसिलेशन करेंगे कि मैं मित्तल प्राइवेट लिमिटेड को बोलूंगा कि जिस प्रकार से भी आप देख सकते हैं मेरे पास जो यहाँ पे लेजर आ रहा है, ये जो मेरे पास ये जो पूरा लेजर है वैसा ही सेम मित्तल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसके जो टैली है उसमें भी मेरे नाम का एक लेजर होगा।
ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा मित्तल प्राइवेट लिमिटेड को कि आप आपके यहाँ का लेजर का जो स्टेटमेंट है, जो आपने मेरे नाम से लेजर बना रखा हुआ है, वो आप मुझे भेज दो। तो एक बार मैं उसको और इस वाले लेजर को चेक कर लूंगा। हो सकता है कि मुझसे कोई एंट्री मिस हो गई हो, या फिर हो सकता है कि मुझसे कोई अमाउंट मिसपैच हो गया हो। तो इसी तरीके से अपन रिकंसिलेशन करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट शो करूंगा कि जो मित्तल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मुझे वो स्टेटमेंट भेजा। अब मेरी कंपनी का नाम है, यहाँ पे मैंने ले रखा है पार्टी लेजर रिकंसिलेशन के नाम से। यानी कि आप समझो कि यहाँ पे दो कंपनी है, एक का नाम है पार्टी लेजर रिकंसिलेशन और एक का नाम है मित्तल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको मित्तल प्राइवेट लिमिटेड ने जो मुझे भेजा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो अब मित्तल प्राइवेट लिमिटेड ने मुझे यहाँ पे इस प्रकार का जो है वो लेजर भेजा। अब सॉरी, हाँ, एक अपने को स्टेटमेंट भेजा यहाँ पे। ठीक है। अब पहले आप इन स्टेटमेंट को समझो, क्योंकि ये स्टेटमेंट थोड़े से कंफ्यूजन रहेंगे। ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे टैली में जो परचेस है, तो यहाँ पे परचेस है, यानी कि मेरे नज़रिए में मैंने मित्तल प्राइवेट लिमिटेड से माल परचेस किया है। ठीक है। और मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मित्तल प्राइवेट लिमिटेड को मैंने यहाँ पे पेमेंट किया है। ठीक है। बट अगर मैं नज़रिए की बात करूं मित्तल प्राइवेट लिमिटेड की, तो मित्तल प्राइवेट लिमिटेड ने मेरे को माल बेचा था। तो मित्तल प्राइवेट लिमिटेड के नज़रिए से मैं उसके लिए सेल्स में जाऊंगा। ठीक है। क्योंकि उसने माल मेरे को बेचा है उसके नज़रिए से, और मैंने माल परचेज किया है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे परचेज था और यहाँ पे सेल्स आ रहा है। और यहाँ पे जो आप देखोगे एक आ रहा है रिसिप्ट, यानी कि अब मैंने उसको पे किया था तो मेरे नज़रिए से तो पेमेंट है, बट सामने वाले के नज़रिए से क्या है, सामने वाले के नज़रिए से रिसिप्ट है, क्योंकि उसको पैसा रिसीव हुआ था। ठीक है। तो अब उन्होंने मेरे को यहाँ पे ये भेजा। अब पहली एंट्री यहाँ पे है कि 1 अप्रैल 2025 को सेल्स अकाउंट हुआ है, उनकी तरफ से उन्होंने मुझे माल बेचा है 5,000 रुपये का। ठीक है। अगर अपन देखें अपने लेजर में तो यहाँ पे सही बात है, अपने माल अपन ने परचेज किया था 1 अप्रैल को, सही है, परचेज अकाउंट 5,000 रुपये, ये वाली एंट्री तो सही है। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि अपन ने 1 अप्रैल SBI बैंक अकाउंट से अपन ने पेमेंट किया हुआ है 4,500 रुपये का। अब अगर अपन वो वाला स्टेटमेंट ओपन करें तो उनके स्टेटमेंट में है कि 1 अप्रैल 2025 SBI पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि उनको पैसा रिसीव हुआ है 4,500 रुपये का। तो इस तरीके से आप एक तो अमाउंट आप चेक कर सकते हो, दूसरा अपन डायरेक्टली यहाँ पे एक बार बैलेंस चेक करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आप एक और चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा टैली ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरी डेबिट साइड में जो मेरी अमाउंट लिखी हुई है वो अमाउंट उनके क्रेडिट साइड में रहेगी। जैसे आप देखो यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट की जो मेरी अमाउंट लिखी हुई है, यानी कि जो भी मैंने पैसा उनको मैंने पे किया हुआ है उसकी अमाउंट वो डेबिट साइड में लिखी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं 4,500, 1,20,000, 4,50,500 रुपये, ये मेरे डेबिट साइड में लिखी हुई है और ये उनके स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में लिखी हुई है। ठीक है। और अगर अपन देखें इधर की, तो मेरी जो परचेस की अमाउंट लिखी हुई क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 5,000, 1,00,000, 6,20,000, 45,000 रुपये, वो इनके स्टेटमेंट में यहाँ पे वो अमाउंट डेबिट साइड में लिखी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इनका जो बैलेंस आ रहा है वो सही आ रहा है। यहाँ पे इनका बैलेंस आप देख सकते हैं बता रहा है 2,15,000 रुपये का बैलेंस बता रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक एंट्री को हाईलाइट कर रखा हुआ है, ये मैंने जान करके हाईलाइट कर रखा हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकूं। जैसे कि अगर अब आप देखोगे कि 2 एंट्री तो अपन ने यहाँ पे चेक कर ली थी, तीसरी एंट्री है सेल्स अकाउंट की 1 अप्रैल को, जो कि उन्होंने मुझे 1,00,000 रुपये का माल बेचा है। मेरे इसमें अगर देखा जाए तो हाँ, मेरे पास मैंने 1,00,000 रुपये का माल उनसे परचेज किया है, आप देख सकते हैं। थर्ड एंट्री है उसके, अगर अपन बात करें यहीं पर अपन इसके नीचे वाली एंट्री देख लेते हैं कि उन्होंने मुझे मैंने उनसे वापस से माल परचेज किया था 6,20,000 रुपये का, जो कि वो यहाँ पे है। और अगर अपन मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो यहाँ पे भी दिखा रहा है मुझे कि उन्होंने मुझे माल बेचा है, सेल्स किया है 6,20,000 रुपये का। अब इसके नीचे यहाँ पे एक एंट्री है 2 अप्रैल की, जिन्होंने मुझे सेल किया है 20,000 रुपये का माल उन्होंने मुझे सेल किया है। बट अगर मैं टैली में जाके देखूं तो वो 20,000 रुपये की एंट्री मेरे पास यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसी एंट्री के बाद 1 अप्रैल की ये वाली जो 6,20,000 वाली एंट्री है, सेम इसी एंट्री के नीचे एक 20,000 वाली एंट्री है उनके पास कि उन्होंने मुझे माल बेचा है 20,000 रुपये का, पर वो एंट्री मेरे पास यहाँ पे नहीं है। इसी कारण से हो सकता है कि मेरे 20,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। अब आप देखो यहाँ पे डेबिट साइड में मेरे पास अमाउंट आ रही है 5,75,000 रुपये, क्रेडिट साइड में आ रही है मेरे पास 7,70,000 रुपये, यानी कि मैंने उनसे 7,70,000 रुपये का माल परचेज किया है
और मैंने उनको 5,75,000 रुपये का पेमेंट किया। अब अगर उनके स्टेटमेंट में देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है डेबिट साइड में सेल्स आ रही है कि उन्होंने मुझे 7,90,000 रुपये का माल बेचा है। कितने का बेचा है? 7,90,000 रुपये का उन्होंने मुझे माल बेचा है और उनको सिर्फ मेरी तरफ से पैसा रिसीव हुआ है 5,75,000 रुपये का, जिसमें 21,500 उनके बैलेंस आ रहे थे। ठीक है, तो वही एंट्री अपन देखेंगे कि ये 20,000 रुपये की एंट्री है, वही इसका डिफरेंस है। तो अपन क्या करेंगे, अपन टैली में आ जाएंगे और अपन यहाँ पे चले जाएंगे परचेस वाउचर में। यहाँ पे अपन वाउचर में चले जाएंगे और यहाँ पे अपन परचेस की लगाएंगे F9 और कंट्रोल H करके यहाँ पे एज अ वाउचर कर देंगे, जिसके थ्रू यहाँ पे मैं एक परचेस की एंट्री जो उन्होंने कर रखा हुआ है 20,000 की, तो वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, जो कि 2 अप्रैल की, और मेरे पास यहाँ पे 2 अप्रैल डेट लिखी हुई है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20,000 रुपये और उसके बाद यहाँ पे डेबिट में परचेस अकाउंट डाल देता हूँ और उसको मैं सेव कर देता हूँ। अब अपन बैक आ जाते हैं वापस से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, दान उसके बाद अकाउंट्स बुक, उसके बाद लेजर, और यहाँ पे अपन मित्तल प्राइवेट लिमिटेड में चले जाते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैलेंस है वो आ गया है 2,15,000 रुपये। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल यहाँ पे आ चुका है कि मैंने उनसे 7,90,000 रुपये का माल परचेज किया, जिसमें से 5,75,000 रुपये का मैंने उनको पेमेंट कर दिया और बैलेंस बचा है 2,15,000 का। अब यहाँ पे मैं चले जाता हूँ एक्सेल में। तो एक्सेल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेल में सेम 7,90,000 रुपये का माल उन्होंने मुझे बेचा है, जिसमें से 5,75,000 रुपये मैंने उनको पे कर दिए, यानी कि उनको रिसीव हो चुके हैं और उनके पास अब पेमेंट बचा है 2,15,000 रुपये का। तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट सामने वाले से स्टेटमेंट मंगा के अपने स्टेटमेंट से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उसमें आपकी क्या मिसपैच है या फिर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं टैली के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।